हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा कि कैसे कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसको अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं। वहां से वो लोग कैसे एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट के पास से फंड को रेज करके उनको शेयर्स अलॉट करते हैं, एंड फाइनल स्टेज के अंदर कैसे अगर कंपनी को ज्यादा फंड की जरूरत है तो पब्लिक को अपने शेयर्स देके, मतलब कि अपना आईपीओ लॉन्च करके वो फंड रेज करती है। Today's topic is difference between debt and equity, in which we will cover different ways to raise fund, equity versus debt. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्विटी एंड डेट होता क्या है। देयर आर एक्चुअली टू वेज टू रेज फंड एंड एज वेल एज टू इन्वेस्ट। अगर तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और अगर तो आपको अपने बिजनेस को रैपिड ग्रोथ से एक्सपांड करना है तो आपको फंड की जरूरत पड़ती है, और आप फंड दो तरीके से रेज कर सकते हो। या तो आप किसी के पास से पैसे ले सकते हो और उसके सामने उसको अपनी कंपनी की हिस्सेदारी दे सकते हो, जिसे बोला जाएगा इक्विटी। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी के पास से उधार ले सकते हो। वो एक प्रॉपर कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है, बैंक भी हो सकती है, या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। आप उसके पास से एक अमाउंट लेते हो, उस पर एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है और आप विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आप कुछ समय के बाद उनको इंटरेस्ट समेत वो अमाउंट चुका दोगे, उसे बोला जाएगा डेट। जब भी आप डेट रेज करते हो तो उस इंसान को आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी ऑफर नहीं करते हो। तो चलिए इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इक्विटी का सिंपल सा मतलब आप मान सकते हो ओनरशिप। इक्विटी मतलब ओनरशिप, और अगर तो आपको अकाउंट की भाषा में समझाऊं, बैलेंस शीट की भाषा में, इक्विटी इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज। चलिए आपको इसको हम एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लिया आप एक कार परचेस करते हो, और जनरली आज लोग कैसा करते हैं कि ये एक 10 लाख की कार है तो उस पे 3 लाख का वो लोग डाउन पेमेंट पे करते हैं एंड 7 लाख की वो लोग लोन लेते हैं। तो यहां पे कार हो गया असेट जिसकी वर्थ है 10 लाख की, और जो लोन है उसको बोला जाएगा लायबिलिटी जो है 7 लाख का। तो इक्विटी कितनी हुई? 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, कि जो आपका डाउन पेमेंट है। मतलब कि भले ही आप एक 10 लाख की कार को ड्राइव कर रहे हो, लेकिन उस कार की 30% ओनरशिप या 30% इक्विटी आपके पास है। मान लीजिए आपने 1 साल के बाद 1 लाख का लोन चुका दिया, तो अभी के केस में क्या हो जाएगा? असेट कार 10 लाख की है, लायबिलिटी घट के 6 लाख की हो जाएगी कि जो आपको चुकानी पड़ेगी। तो अभी आपके पास आफ्टर 1 ईयर आपके पास इक्विटी हो जाएगी 40%। तो कहीं ना कहीं पे आप इक्विटी का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। इसी तरीके से आप हाउस का एग्जांपल भी ले सकते हो, इसी तरीके से आप रेस्टोरेंट का एग्जांपल भी ले सकते हो। कि मान लीजिए आपको, अभी हम एक बिजनेस के टर्म्स में समझते हैं कि मान लीजिए आपको रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन करना है। तो अगर तो आपको बिजनेस ओपन करना है तो आपको फंड की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे भी सिमिलरली या तो आप कुछ अमाउंट रेज कर सकते हो जिसके सामने रेस्टोरेंट की ओनरशिप आप किसी को दोगे, या तो आप कुछ पैसा रेज कर सकते हो डेट के रूप में, उधार के रूप में। हमने हमारे पिछले लेसन्स में सीखा हुआ है कैसे एक बिजनेस स्टार्ट होता है। हमने एबीसी कंपनी का एग्जांपल लिया था, फिर कैसे वो बिजनेस आगे बढ़ता है, प्राइवेट लिमिटेड बनती है, कैसे वो प्राइवेट इन्वेस्टर से, एंजल इन्वेस्टर से इक्विटी के फॉर्म में फंड रेज करती है। हमने जो एग्जांपल लिया था वो इक्विटी का एग्जांपल था। क्यों? क्योंकि जब हम फंड उनके पास से लेते हैं तो हमें सामने उनको कुछ शेयर्स अलॉट करने पड़ता है, हमें उनको अपनी कंपनी की हिस्सेदारी ओपन करनी पड़ती है। तो आप, आई होप सो कि आपको इक्विटी एंड डेट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अभी हम समझते हैं इक्विटी एंड डेट में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली चीज, इक्विटी के अंदर अगर आपके पास किसी कंपनी की इक्विटी है तो आप उस कंपनी के को ओनर बन जाते हो, आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो। तो इक्विटी के अंदर आपके पास उस कंपनी की ओनरशिप है। जहां मैं डेट की बात करें तो डेट में आपके पास उस कंपनी की ओनरशिप नहीं है। आपने एक अमाउंट उनको दिया है और आपको उसमें सामने उनको रिटर्न मिल जाएगा। बात कर रिटर्न की
इक्विटी में डिपेंड ऑन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, वो जीरो से अनलिमिटेड भी हो सकता है। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में भी एक बात बहुत बार रिपीट करी थी कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हो, मतलब कि अगर आप इक्विटी लेते हो, तो अगर तो वो कंपनी बड़ी बनेगी तो आपके शेयर्स की वैल्यू बड़ी बनेगी, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा बड़ा बनेगा। और अगर तो बाय चांस वो कंपनी डूब जाती है तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो डेफिनेटली यहां पे एक हाई रिस्क है, रिटर्न कोई फिक्स नहीं है। कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करेगी तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है, कंपनी कम प्रॉफिट करेगी तो आपका प्रॉफिट कम भी हो सकता है। और अगर तो कंपनी जीरो प्रॉफिट करे या फिर लॉस मेकिंग हो जाए तो आपका प्रॉफिट भी जीरो हो जाएगा या आपका भी लॉस हो जाएगा। वहीं पे डेट के अंदर एक फिक्स इंटरेस्ट पहले से डिसाइड किया जाता है और आपको एक टाइम के बाद उस कैपिटल को इंटरेस्ट के समय चुकाना पड़ता है। बात करें रिस्क की, तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्विटी में हाई रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि आपका ग्रोथ सीधा कंपनी के ग्रोथ के साथ कनेक्टेड हो जाता है। कंपनी ग्रो करेगी, आप ग्रो करोगे, कंपनी डूबेगी, आप डूबोगे। तो यहां पे हाई रिस्क है, लेकिन इसीलिए यहां पे हाई रिटर्न के चांस भी है। हमने आने वाले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ था कि कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिन्होंने 40 साल के अंदर आपके पैसों को 1000 गुना तक बनाया हुआ है, और कुछ कंपनियां ऐसी भी है कि जहां पे आपके पैसे डूबे भी हो सकते हैं। जहां तक डेट की बात करें तो यहां पे रिस्क एज कंपेयर टू इक्विटी बहुत ही ज्यादा लोअर है, मिनिमम चांस आपका लॉस होने के। और बाई चांस अगर तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट बन जाती है कि जिस कंपनी को आपने डेट दिया है, तो बैंकरप्टी के केस के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी डेट वालों की। और उनके जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको बेच के सबसे पहले डेट को चुकाया जाएगा और बाद में इक्विटी होल्डर्स को चुकाया जाता है। और 99% केस के अंदर कंपनी बंद होती ही इसीलिए है क्योंकि उसके पास इतना प्रॉफिट नहीं होता। तो ज्यादातर केसेस के अंदर अगर कंपनी को वाइंड अप करने का टाइम आता है तो डेट को चुकाने के अंदर ही कंपनी खत्म हो जाती है और इक्विटी होल्डर्स के पास 90% केस में कुछ पैसा नहीं आता। तो अगर रिस्क की बात करें तो इक्विटी में हाई रिस्क है लेकिन रिटर्न भी हाई है। और डेट की बात करें तो अगर कंपनी बैंकरप्ट बनेगी तो ही डेट में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी रिस्क बहुत लोअर है। इन्वेस्टर या लेंडर, इक्विटी में कौन कौन से लोग पैसे लगा सकते हैं? पब्लिक के पास आप फंड रेज कर सकते हो इक्विटी उनको देके। प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, वीसी, एंजल इन्वेस्टर, और या खुद भी आप अपने पैसे लगा के इक्विटी ले सकते हो, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और बात करें डेट की, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल हो गए, इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। आज इंडिया में ऐसी बहुत बड़ी फैमिलीज है जिनके पास खुद इतना पैसा होता है कि वो डेट दे सकते हैं। फाइनेंसर हो गए, आज बहुत सारी कंपनीज एंड गवर्नमेंट भी बॉन्ड करती है, तो गवर्नमेंट और कंपनीज भी डेट देती है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इक्विटी प्रोडक्ट्स कौन सी होगी? इक्विटी प्रोडक्ट का मतलब कि जो इक्विटी के तरीके से वर्क करता है। स्टॉक्स, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हो तो वो एक इक्विटी है। म्यूचुअल फंड्स, वो भी एक तरीके से इक्विटी के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करती है। यूलिप्स, जिसे हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहते हैं। ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, प्राइवेट इक्विटी, लोग प्राइवेट इक्विटी भी रेज करते हैं। आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो तो भी एक तरीके से इक्विटी ही है। आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, या आज बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों की फ्रेंचाइजी होती है, कोई रेस्टोरेंट की, कोई स्टार्टअप्स की, अगर आपने वो ली है तो वो भी एक तरीके से इक्विटी प्रोडक्ट ही कहा जाएगा, क्योंकि आपका ग्रोथ कंपनी के ग्रोथ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें डेट प्रोडक्ट्स की, तो लोन जो हमें बैंक देती है या तो कोई इंसान देता है, फिर डेट प्रोडक्ट की जाती है। फिर डेट प्रोडक्ट्स भी होती है, म्यूचुअल फंड एंड यूलिप्स। यहां पे हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स की और यूलिप्स की बात कर रहे हैं कि जो डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जो डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड्स हो गए, जैसे हमने डिस्कस किया, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बहुत सारे बॉन्ड भी इश्यूज करती है, तो ये सारे हो गए डेट प्रोडक्ट। तो आई होप सो इस वीडियो के अंदर आपको इक्विटी एंड डेट का डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। अभी वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इक्विटी से फंड रेज करना ज्यादा अच्छा है या तो डेट से, क्योंकि दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। इक्विटी से आपने अगर पैसा रेज किया है तो आपको
जहां से फंड रेज किया है उनको चुकाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर तो आपने डेट से फंड रेज किया है तो उनको चुकाना कंपलसरी बन जाता है। दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। इक्विटी के अंदर आपको अपनी कंपनी की ओनरशिप देनी पड़ती है, आप जो मेहनत करोगे वो आपके शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। और जहां पे डेट के अंदर आप उनको ओनरशिप नहीं देते हो, 100% ओनरशिप आपके पास ही रहती है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि वी कैन रेज फंड फ्रॉम इक्विटी एंड डेट, और उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।